सभी साथियों को जय भीम और माननीय बहन जी के जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामना। हमारे साथ साहिबाबाद विधानसभा से डॉक्टर साहब मौजूद हैं। आज माननीय बहन जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। जी महेंद्र जी, आज माननीय बहन जी का जन्मदिन है तो क्या संदेश है, क्या तैयारी है आपकी? देखिए, हमारी तैयारी यही है कि 2024 में बहन जी के लिए काम कर रहे हैं। 2024 में जो चुनाव होने वाला है जी जी, उसके लिए काम कर रहे हैं। और आज बहन जी का जन्मदिन है और वो लोग बाग यहाँ आ गए हैं अर्थला वृंदावन गार्डन में। बहन जी का जन्मदिन जो मनाया जाता है वो पूरा देश मना रहा है। आज जन कल्याण का है तो आप ये बताइए जन कल्याण में क्या है बहन जी का कल्याण दिवस? जन कल्याण में बहन जी का यही है कि यही संदेश है कि पार्टी को मजबूत करो और अपने जो गरीब लोग हैं उनकी भी सहायता करो, पार्टी को मजबूत करो, घर घर जाकर लोग बागों को समझाओ। तो आप लोग क्या आज कुछ गरीब आदमी आएंगे कि तुम कुछ चीज़ देंगे समाज को? देखिए, मैं अपनी बता दूं कि मैं पहले से ही खुद पे खुद कुछ ना कुछ करके चलता हूं। चाहे बहन जी के जन्मदिन पे कुछ भी दूं, मैं किसी को देता ज़रूर हूँ। आज तो पूरे जिले की यहाँ देखिए, पूरे जिले का अभी लोग बाग आ रहे हैं, क्या क्या प्रोग्राम है क्या नहीं है वो अभी आपको सामने आ जाएगा। लेकिन मैं अपनी बता दूं, जितना मेरे पे बन पड़ता है, खाना हो, फल हो या कुछ भी चीज़ हो, चाहे कपड़े से मदद करनी हो किसी को, मैं उनको ज़रूर करता हूँ। बहन जी के जन कल्याण दिवस के रूप में जो मनाते हैं, मैं उसको अपनी तरफ से पूरा ज़रूर करता हूँ। चाहे पहले ज़्यादा करते थे, अब कम करते हैं, करते ज़रूर। गठबंधन होगा नहीं होगा? देखिए, उसके लिए जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है बहन जी बता सकती हैं, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। तो मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता आज से नहीं हूँ, मैं कार्यकर्ता 90 से पहले का हूँ। 89 से मैं कार्यकर्ता हूँ। मैं 6 बार इस विधानसभा का अध्यक्ष भी रहा हूँ, जिले का महासचिव भी रहा हूँ, मैं भाईचारा कमेटी में भी रहा हूँ मंडल पे। अब कैसे और मंडल पे 22 से पहले भी कैसे जोड़ मंडल पाएंगे पब्लिक की बताइए? पब्लिक को इकट्ठा कर रहे हैं। अब धीरे धीरे देखिए, जैसे चुनाव आता जा रहा है सामने, उसी हिसाब से सक्रिय होते जा रहे हैं कार्यकर्ता, और हम भी सक्रिय हैं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री तो 22 जनवरी को डंका बजा देंगे चुनाव का। देखिए, वो उनका काम है, वो तो डंका बजाते ही रहते हैं। उनका कहाँ कब डंका बज जाए कोई पता नहीं, पब्लिक को भी पता नहीं पड़ता, उनके नेताओं को भी पता नहीं पड़ता कब डंका बज जाए। हमारी जिला गाजियाबाद में 500 सीट बहुजन समाज पार्टी की थी, आज 500 सीट 4 बीजेपी की। देखिए, वो भी समय आने वाला है नज़दीक ही कि फिर से हम 4 पहले जीते थे 2012 में, लेकिन वो भी समय आएगा। अगर सही से कार्यकर्ता लगा दिए गए तो हम 5 के 5 भी जीत सकते हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सम्मानित अधिकार को टाइम देने के लिए। वकील साहब, जय भीम। जय भीम नवोदय। वैसे तो आप लोगों को शुभकामनाएं माननीय बहन जी के जन्मदिन के, बढ़िया भी लग रहे हैं आप सभी को भी है जी। आप सभी को भी। आप ये बताइए, आज बहन जी का जन्मदिन है, पूरा गाजियाबाद इकट्ठा हो रहा है, गाजियाबाद में जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो जन कल्याण में क्या है बहन जी के जन्मदिन पे, क्या मदद है लोगों की, क्या संदेश है और किस तरीके से 24 चुनाव जीतोगे? 60 दिन कुल रह गए। देखिए, बहन जी का जन्मदिन तभी सफल है मेरे हिसाब से जब हम अपनी सरकार बनाते हैं। जी, संपूर्ण रूप से हम अपनी सरकार बनाएं और एक इस तरह की सरकार बनाएं कि जिसमें हमारा पूर्ण बहुमत हो, और ये हम आप सभी के सहयोग से ये होगा। जी जी। हाँ, तो गठबंधन होगा नहीं होगा? देखिए, माननीय बहन जी हमसे ज़्यादा जानती हैं। हम तो उनके एक आदेश का पालन करते हैं, जैसा बहन जी आदेश देंगे हम ऐसा करेंगे। गठबंधन होना चाहिए नहीं? मैंने आपको बताया, बहन जी हमसे बहुत ज़्यादा जानती हैं और बहन जी मौके की तलाश में रहती हैं। आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, समाज के अच्छे व्यक्ति में गिने जाते हैं, काम भी आप लोग कर रहे हैं। गठबंधन में आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? देखिए, मेरी गठबंधन के लिए व्यक्तिगत राय है कि बहन जी को गठबंधन में आना चाहिए और बहन जी ही गठबंधन करें इनसे। चलिए, इन्हें बहन जी ही इसके अग्रणी रहें।
तभी ये गठबंधन सफल भी होगा, और ये आपस में कुछ भी करते रहे तब नहीं होगा। क्योंकि बहन जी को एक विशेष मौका दिया जाए और बहन जी के लिए एक स्पष्ट कहा जाए कि बहन जी आप ही इसके एक तरह से कर्णधार है, तभी बीजेपी को हराया जा सकता है। तो हमारे समाज को और जनता के लिए क्या मैसेज आ रहा है? आज बहन जी का जन्मदिन के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं, और बहन जी जब तक देश की प्रधानमंत्री नहीं बनती तब तक हमारा ये आयोजन सफल नहीं होगा। तो बहन जी को जन्मदिन मेरी तरफ से बहन जी की सरकार आनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सम्मान के अधिकार को टाइम देने के लिए। डॉक्टर साहब जय भीम। जय भीम साहब। हमारे साथ पार्षद हैं और बहन जी की कृपा से पार्षद बने हैं डॉक्टर पवन गौतम जी, कोऑर्डिनेटर वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता एंड बहुजन समाज पार्टी। आज माननीय बहन जी के जन्मदिन है, तो क्या उपदेश है, क्या समाज के लिए दिशा निर्देश और क्या जन कल्याण सेवा है आपकी आज बहन जी के जन्मदिन पर? पहले तो सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। जैसा कि आपको अवगत है, आज बहन जो कुमारी मायावती जी का 68वां जन्म दिवस है, जिसे हम जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाते हैं। और जन कल्याणकारी दिवस के रूप में इसलिए मनाते हैं कि बहन जी ने जो किया वो जन कल्याण के लिए किया है। जी जी। वो किसी एक जाति के लिए नहीं किया, एक संप्रदाय के लिए नहीं किया, वो बहुजन सुधार और बहुजन आयात के लिए क्या है, बहुजनों के कल्याण के लिए क्या है, महापुरुषों के सम्मान के लिए क्या है। एक वही पार्टी है जिसने आज तक बहुजनों का सम्मान किया, महापुरुषों का सम्मान किया है। जहाँ नींव मजबूत होती है वहाँ धरोहर मकान भी मजबूत बनता है। और वही जन कल्याणकारी योजनाएं बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन पर आप लोगों के बीच में आज यहाँ प्रस्तुत होंगी। और आशा करता हूँ कि ये देश ही नहीं, पूरा विश्व जो बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं सशक्त महिला और समृद्ध महिला के रूप में जानते हैं, उनके कल्याणकारी दिवस पे आने वाली लोकसभा में इस लोकसभा को ही नहीं जिता के बल्कि गाजियाबाद सहित उत्तर प्रदेश की सारी लोकसभाओं को जितवाने का काम करेंगे। बहन कुमारी मायावती जी को हाथ को मजबूत करेंगे और बहुजनों के सम्मान में इस गाजियाबाद की सीट की लोकसभा को जितवाकर यहाँ से सम्मान दिलाने का काम करेंगे। गाजियाबाद में 4 हमारे विधायक 2012 में, ठीक, और आज एक भी नहीं है। ये पार्टी की कमी है, कार्यकर्ताओं की? आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। 2012 में जहां बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के रूप में काम किया, वहां हमने गाजियाबाद जैसे क्रीमी क्षेत्र जहां बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वहां हमने आपको 4 विधानसभा जितवाने का काम किया। आज आप ये बताइए, गाजियाबाद में वर्तमान में कितने पार्षद हैं बसपा के? बसपा के 5 पार्षद हैं। 5 पार्षद। 5 पार्षद होने के साथ साथ में आप लोग अपने साथ में कितनी पब्लिक लाए हैं? देखिए, कोहरा और दिन जिस तरह से गर्मी अभी तैयार हो रही है, आप आधे घंटे में देखिएगा, यहाँ सभी अपने अपने भरसक प्रयासों से जितनी श्रम की क्षमता है उस हिसाब से ज़्यादा लाके आधे घंटे में आपको यहाँ पूरा परिसर भर के दे देंगे। जी, देखते हैं साथियों, और आपने टाइम दिया उसके लिए धन्यवाद आपका। जय भीम। जय भीम। आप सब लोगों को बहन जी के जन्मदिन की शुभकामना। बहुत बहुत। साथियों, ये हमारे साथ पार्षद जी हैं, त्यागी जी। आप कौन से वार्ड से पार्षद हैं जी? वार्ड 57। आपके साथ में कितने कार्यकर्ता हैं बहन जी के जन्मदिन पर आज? हमारे साथ हैं सारे लोग ही जितने भी नहीं, सारे लोग, सारे नेता ही नेता आए हैं, देख लो। लेकिन कोई आप पार्षद हैं, आपके साथ आपके वार्ड से कितने लोग आए हैं? हमारे लोग आ रहे हैं, अभी 25-30 आदमी आ चुके हैं। अच्छा। बाकी और एक गाड़ी आ रही है भर के। जी हाँ। तो बहन जी का आज जन्मदिन है, सभी लोग खुशी से मना रहे हैं, पूरा देश मना रहा है। बिल्कुल। तो 24 में कैसे जिताएंगे? 24 में कार्यकर्ता जिताएंगे सब बहन जी को। कार्यकर्ता तो फील्ड में जा ही नहीं रहे। क्यों नहीं जा रहे? कौन कहता नहीं जा रहे? इसमें 2 ही नारे चल रहे हैं अब। हाँ, कौन से? घर जय श्री राम, जय श्री राम, रामलला आ रहे हैं। जय भीम दौड़ रहा सब जगह। नहीं, रामलला आ रहे हैं। हाँ। और जय भीम कैसे होएगी फिर? तो रामलला आ रहे हैं तो फिर हम रामलला से दिक्कत क्या है हमें? हाँ। हमें रामलला से कोई दिक्कत नहीं है। वो तो पूरे देश को ही बुला रहे हैं उस दिन। पूरे देश को बुला रहे हैं तो फिर क्या दिक्कत है? हाँ। उसमें हम भी तो शामिल हैं, सब लोग शामिल हैं उसमें। जी, सब क्या लोग दिक्कत है? जाएंगे। रामलला कोई बीजेपी के, रामलला बीजेपी की थोड़ी है कोई।
रामलला हमारे नहीं है, वो तो वो सबके हैं रामलला। तो वो अपनी ठेकेदारी मान रहे हैं ना रामलला को। और एक बात बताइए, रामलला को लाने वाले कोई हैं? रामलला सबको लाए हैं, रामलला को ला रहे हैं जी। अब तो एक ही पार्टी ने ठेका ले रखा भगवान श्री राम का। ये ठेके पे टूटेंगे सब, है जी। हमसे पहले टूटते आए हैं, अब भी टूटेंगे। तो 24 में गठबंधन हो सकता नहीं हो सकता आपका? गठबंधन होगा, आप लोगों जैसे की बहन जी का आदेश होगा वैसा होगा सब कुछ। दिली इच्छा है नहीं है? दिली इच्छा बहन जी की है, दिली इच्छा जो भी होगी जी। हाँ, बहन जी के आदेश पे चलेंगे, बहन जी की इच्छा को मानेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद। आपने टाइम दिया। जय भीम। जय भीम, जय भारत। चमन कश्यप जी जय भीम। जय भीम साहब, कैसे हैं आप? आपका आशीर्वाद है, बाबा साहब का आशीर्वाद है। साथियों, सबसे खुशी की बात यह है कि जब से मैं समाज में आया हूं और मेरे मुरादनगर से चमन कश्यप जी हमारे नेता हैं, वरिष्ठ नेता जिसे कहते हैं, उन्होंने आज तक सरकार आई या गई लेकिन उन्होंने कभी भी बहुजन समाज पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। तो आप आज माननीय बहन जी का जन्मदिन है तो शुभकामनाएं आप सब लोगों को। और क्या संदेश है समाज का? मैं बोलूं जी? हाँ जी, और कौन बोलेगा? संदेश ये है जी, जो 2000 का चुनाव है जी हम अपनी बहन जी को इस हिंदुस्तान भारत के प्रधानमंत्री बनाएंगे जी। और प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम रात दिन एक कर देंगे, जी। हर तरह से संघर्ष करेंगे जी। और बहन जी को प्रधानमंत्री बना के ही छोड़ देंगे। आपकी पूरे देश के अंदर जो MP हैं वो 10 हैं ठीक है जी। और MP बनाने के, प्रधानमंत्री बनाने के लिए लगभग 300 MP चाहिए। पब्लिक में बदलाव है जी मणिपुर का जो कांड हुआ है जी उसमें हमारी बहन बेटियों की इज्जत खुले राम नंगे करी गई है जी। और मर्डर हुए हैं, मरे हैं, बहुत मरे हैं, 3-4 हज़ार घर बेकार कर दिए। उधर माननीय प्रधानमंत्री जी जो आज तक उनको झाके नहीं जाएगा जी। और कोरोना में जो लोग इतने मरे हैं हाँ। उन सबको याद है जी। और सरकार क्या कर रही है ये सबको याद है जी। खाली 20 किलो गेहूँ और 10 किलो चावल में गुजारा नहीं होता। जी जी। तो बहन जी का शासन इतना बढ़िया आज तक किसी हिंदुस्तान में, पार्टी यूपी में। कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज है आपका? हाँ जी, पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज है? मेरे पार्टी के कार्यकर्ता मन तन से बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन मेरी फिर भी उनसे विनती है कि वे सबले भाईचारा बना के जी और OBC को भी साथ लेके जी। और बहन जी के हाथ मजबूत करें और भविष्य में बहन जी को इस भारत का प्रधानमंत्री बनाए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, हार्दिक शुभकामनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, जय भीम। हमारे साथ सोशल वर्कर पूनम बोध जी हैं गाजियाबाद से, जो महिला सशक्तिकरण में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, समाज को जगा रही हैं। पूनम जी, आपका स्वागत है सम्मान एक अधिकार में। और आज माननीय बहन जी का जन्मदिन है तो आपको शुभकामनाएं। क्या संदेश है समाज के लिए, महिलाओं के लिए? बहुत बहुत साधु हुआ सर आपका। और बहन जी का जन्मदिन 68वां और जन कल्याणकारी दिवस के रूप में इसको मनाया जा रहा है, तो सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि एक ऐसी महान शख्सियत जिन्होंने एक ऐसे घर में जन्म लिया जिसका कोई वजूद नहीं था इस देश में, लेकिन 4-4 बार, क्योंकि कहते हैं ना कि इन महिलाओं में वो पावर होती है, जिस भी किसी काम को करने की अगर वो ठान ले तो फिर उसको उसके फैसले से कोई हटा नहीं सकता। हमारे जितने भी तमाम बहुजन महापुरुष हुए, उन्होंने महिलाओं की ताकत को पहचाना, चाहे वो डॉक्टर अम्बेडकर हो, चाहे वो ज्योतिबा फूले हो, चाहे वो मान्यवर काशीराम साहेब हो, और सभी ने अपने से ज़्यादा दर्जा जो महिलाओं को दिया। और मान्यवर काशीराम साहेब की वजह से ही, देखिए उनके संघर्षों का ही परिणाम है कि बहन जी जो है 4-4 बार शासन सत्ता में आई, और उन्होंने जो काम किया उनसे पहले और आज तक किसी ने भी ऐसा काम नहीं किया। आप चाहे लखनऊ देख सकते हैं, नोएडा देख सकते हैं, तो वो एक ऐतिहासिक काम है जो बहन जी ने किया है। आज देश के अंदर भगवान राम की जो बीजेपी वालों ने टेंडर ले रखा अपना कि रामलला आ रहे हैं, रामलला आ रहे हैं, क्या वो भारत से बाहर भी गए थे कभी रामलला? देखिए, भारत से बाहर तो वो कहीं नहीं गए, जबकि बुद्ध जो थे 45 साल तक उन्होंने जन कल्याण का संदेश दिया और पूरे एशिया तक वो फैल गए। तो राम का कोई वजूद नहीं है इस देश में, चाहे आप इतिहास उठाकर पढ़ लीजिए, लेकिन ये लोगों की मानसिकता है, या मैं उसे मानसिक गुलामी कहूँ, कि जो लोग राम मंदिर के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी, उन लोगों को भी उस राम मंदिर में एंट्री नहीं मिल रही है। जी। सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं OBC वाले कि जिन्होंने सबसे ज़्यादा लड़ाई लड़ी राम मंदिर की, लेकिन उनकी भी एंट्री वहाँ पर नहीं। जी जी। अब हमारी गाजियाबाद के अंदर जब माननीय बहन जी मुख्यमंत्री थी तो 4 विधायक थे, और गाजियाबाद जो सीट है, अब मैं आपको बता दूं, ये
2-4 दिन का नाम रह रहा है, फिर गाजियाबाद का नाम भी चेंज होने जा रहा है जी। तो 4 सीट होने के बाद में गाजियाबाद में आज एक भी सीट हमारी नहीं है। और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में 403 सीट है हमारी, उसमें 1 सीट आपकी है केवल पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की। ज़्यादातर जो हमारी समाज की जो शक्ति है वो महिला आप जैसी पढ़ी लिखी सोशल वर्करों पर है। अगर वो लोग क्षेत्र के अंदर जाएं, उनको बहुजन समाज पार्टी जिम्मेदारी दे, तो परिवर्तन होगा या नहीं? बिल्कुल डेफिनेटली परिवर्तन होगा। और जो काम मान्यवर साहिब ने किया, गांव-गांव, गली-गली, कूचो-कूचो जाकर एक जन जागरण अभियान उन्होंने चलाया, आज उसकी ज़्यादा जरूरत है। जी जी। और देखिए, महिलाओं के पीछे सपोर्ट पुरुषों का होना चाहिए जी। क्योंकि अगर पुरुष महिलाओं को सपोर्ट करेगा तो डेफिनेटली महिला अपने घर से बाहर निकलेगी। और इस कड़ी में देखिए बहुत बड़ी चैन बनती भी जाएगी, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि गाजियाबाद में बहुत सारी महिलाएं निकल कर आ रही हैं और उनके पीछे कहीं ना कहीं उनके घर का पूरा सपोर्ट उनको मिल रहा है। तो जो काम मान्यवर साहिब ने किया, मुझे ऐसा लगता है कि आज वही काम करने की ज़्यादा हमें ज़रूरत है। अगर हमारी महिला नहीं जागते, क्योंकि महिलाओं को ज़्यादातर ये पता नहीं होता हम वोट किसे देने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो जागरूक करने के लिए महिलाओं को जागरूक करें। आपने सम्मान के अधिकार को टाइम दिया, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।